अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहे हैं या करवा चुके हैं तो एक बड़ा सवाल ज़रूर दिमाग में आता है कि क्या ट्रांसप्लांटेड हेयर लाइफ टाइम तक चलेगा या एक टाइम के बाद बाल गिरने लगेंगे। आज इस वीडियो में हम हेयर ट्रांसप्लांट की लॉन्जेटिविटी को डिटेल में समझेंगे, जैसे कि कितने साल तक बाल चलेंगे, किन फैक्टर्स पे इनका रिजल्ट डिपेंड करता है और कैसे आप अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर को और लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सोंदी, फाउंडर एंड ओनर ऑफ डर्मा सर्कल्स। हेयर ट्रांसप्लांट एक लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर हो सकता है, बस ज़रूरी ये है कि आप इसकी साइंस और लॉन्ग टर्म केयर को समझें। तो चलिए बात करते हैं कि किन फैक्टर्स पे हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट वेरी करता है। एक सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट लाइफ टाइम तक चल सकता है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि फर्स्टली डोनर हेयर डेंसिटी। अगर आपके डोनर एरिया के बाल स्ट्रॉन्ग एंड थिक हैं तो ट्रांसप्लांटेड हेयर ज़्यादा टाइम तक चलेंगे। नंबर 2 इज सर्जन स्किल। एक एक्सपीरियंस सर्जन एंगल्स और डेंसिटी को अच्छे से मेंटेन करता है, जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को अफेक्ट करता है। थर्ड इज एज एंड जेनेटिक्स। अगर आप जेनेटिकली प्रोन है बॉल्डनेस के लिए तो एग्जिस्टिंग नेचुरल हेयर गिर सकते हैं और एक दूसरे ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ सकती है। फोर्थ इज मेडिकल कंडीशंस लाइक थायराइड, हार्मोनल डिसबैलेंस या ऑटोइम्यून डिजीज, दो ट्रांसप्लांटेड हेयर को भी इफेक्ट कर सकती हैं। अब सवाल ये आता है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर किन सिनेरियोज में दोबारा गिर सकते हैं। द फर्स्ट सिनेरियो इज शॉक लॉस। ट्रांसप्लांट के बाद एक टेम्परेरी शेडिंग का फेज आता है, जिसमें 2 to 3 मंथ्स तक ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड होते हैं, लेकिन 4th मंथ ऑनवर्ड्स ये बाल दोबारा उगने लगते हैं। द सेकेंड इज DHT एंड जेनेटिक हेयर लॉस। ट्रांसप्लांटेड हेयर परमानेंट होता है, पर अगर आपके बाकी नेचुरल हेयर गिर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस जरूरी होती है। द थर्ड इज पुअर आफ्टर केयर एंड हेल्थ इश्यूज। अगर आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांटेड हेयर दोबारा भी गिर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद केयर कैसे करें? सबसे पहले आपको एक माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना चाहिए जो बालों को बिल्कुल भी डैमेज ना करे। सेकेंडली, you should avoid a rough towel drying and excessive combing, which can again damage the hair. डायरेक्ट सनलाइट एंड स्वेट से बचें, क्योंकि इनिशियल वीक्स में ग्राफ्ट्स फ्रेजाइल होते हैं। आप एक कैप पहन सकते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करें, ये ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देता है। PRP थेरेपी और मिनॉक्सिडिल जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स को लें फॉर बेटर हेयर रिटेंशन। नाउ व्हाट आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड ट्रीटमेंट्स टू सपोर्ट द ट्रांसप्लांटेड हेयर? द फर्स्ट इज मिनॉक्सिडिल। ये ट्रांसप्लांटेड हेयर की ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है और उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। द सेकेंड इज PRP थेरेपी। ये ग्रोथ फैक्टर्स के थ्रू हेयर फॉलिकल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाता है और इनकी शेडिंग को भी रिड्यूस करता है। द थर्ड इज बायोटिन एंड केराटिन शैम्पूज, जो ट्रांसप्लांटेड हेयर को मेंटेन करके रखते हैं। नाउ व्हाट इज द लाइफस्टाइल एंड डाइट विच वन शुड टेक आफ्टर अ हेयर ट्रांसप्लांट? द फर्स्ट इज अ प्रोटीन रिच डाइट। You must consume eggs, fish, दाल, पनीर, ये सब फॉलिकल्स को नरिश करते हैं। You should consume iron and vitamin D, क्योंकि इनके लो लेवल्स में भी थिनिंग देखी गई है। तो स्पिनच, आलमंड्स और सप्लीमेंट जरूर लें। देन स्ट्रेस कंट्रोल, मेडिटेशन और एक्सरसाइज से कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो जाते हैं और ये हेयर लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं। अब ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ट्रांसप्लांट के लाइफ स्पैन को कम कर सकती हैं? द फर्स्ट इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन। ये बालों की ब्लड सप्लाई को कम कर देती हैं। Then wrong hair products and harsh chemicals. Then ignoring DHT blockers like finasteride and dutasteride. Then skipping follow-ups with your doctor. You must meet your doctor whenever the doctor calls you. क्या आपको सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी? ये एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन इसका आंसर ये है कि अगर आपको और डेंसिटी चाहिए then you can opt for it, या अगर आपके बाकी नेचुरल हेयर गिर चुके हैं एंड आपकी लुक अनइवन लग रही है then you may go for it, या अगर आपकी पहली सर्जरी एक इनएक्सपीरियंस सर्जन ने करी थी और रिजल्ट्स अननेचुरल लग रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो यू मे नीड टू ऑप्ट फॉर इट। हेयर ट्रांसप्लांट एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है, बट सही आफ्टर केयर और मेंटेनेंस जरूरी है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें अपने सवालों के साथ और डर्मा सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें।